मॉर्निंग। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पर। कुछ मेथड्स हैं फिनॉल्स के प्रिपरेशन की। फर्स्ट मेथड फ्रॉम हेलोएरीन्स, कि हेलोएरीन से हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो हेलोएरीन में एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोबेंजीन, एंड इस क्लोरोबेंजीन में हम रिएक्शन कराएंगे NaOH की इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। इसमें हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। देन ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA, मतलब यहाँ से Cl और ये HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। एंड ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसमें फिर आगे HCl की रिएक्शन यदि हमने कराई एसिड की तो Na और Cl NaCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा और H इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फिनॉल इसका फॉर्मेशन हो गया। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डोव्स प्रोसेस। इसे डोव्स प्रोसेस भी कहा जाता है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। कंडीशंस का भी आप ध्यान रखते चलेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड थी। देन सेकंड मेथड फ्रॉम बेंजीन, कि हम बेंजीन से किस तरह से बनाएं। बेंजीन का सबसे पहले हमें कराना है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कराने के लिए हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, जिसे ओलियम भी कहा जाता है, H2SO4 + SO3। एंड जो प्रोसेस होगी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। और बेंजीन का सल्फोनेशन क्लास 11 में आपने पढ़ा था, और ये फॉर्म करेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ये इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजीन रिंग में कनेक्ट होगा। कंपाउंड का नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका आपने फॉर्मेशन कर लिया है। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में फिर आगे दो रिएक्शन होगी, एक NaOH की रिएक्शन होगी और एक HCl की रिएक्शन होगी। NaOH की रिएक्शन से ONA ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, SO3H हट जाएगा, H और SO3H H2SO4 के फॉर्म में बाहर, और जो ONA लगा हुआ है उसमें Na को रिमूव करेगा Cl और H वहां पे लग जाएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका फिनॉल। इस टाइप से ये रिएक्शन है। इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, तो मेन प्रोडक्ट ही आपने बनाना है। सेकंड मेथड। फिर आते हैं थर्ड मेथड पर फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये हम डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरह से बनाए। डाइजोनियम सॉल्ट में आपको मालूम है एक कंपाउंड होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नेम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एंड इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन वार्म वाटर से भी हम कराते हैं, गर्म पानी से, तो उस केस में क्या होगा, N2 रिमूव होगा, Cl रिमूव हो जाएगा और OH बेंजीन रिंग में कनेक्ट होगा लाइक दिस। N2 गैस रिमूव हो जाएगी और HCl भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ का H और ये Cl, HCl रिमूव हुआ, OH यहाँ कनेक्ट हो गया, N2 गैस रिमूव हो गई। तो इस टाइप से ये थर्ड मेथड थी। फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड नंबर 4 पर फ्रॉम क्यूमीन। ये हम क्यूमीन से किस टाइप से फिनॉल बनाएं। फर्स्ट पहले क्यूमीन क्या होता है उसे देखना होगा। फ्रॉम क्यूमीन बेंजीन रिंग, इसमें यदि मान लीजिए हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूमीन। और क्यूमीन का यदि हम IUPAC नेम देखें तो इसका IUPAC नेम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारा IUPAC नेम इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एंड इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन, इसमें हम रिएक्शन O2 की करा रहे हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगा जिसको हम एरियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। उस केस में ये ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कैसे कनेक्ट हो रहा है, बेंजीन रिंग C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एज इट इज सिंगल बॉन्ड, ये H है, H को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दें और 2 ऑक्सीजन एटम को हम यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, हटे हुए H को हम यहाँ लगा दें, ये तो इक्वेशन पूरी तरह से हमारी बैलेंस हो जाएगी।
कंपाउंड का नेम, ये तो बेसिकली क्यूमीन है ही, हाइड्रो परऑक्साइड, हाइड्रोजन है और परऑक्साइड लिंकेज है, तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, नेम ऑफ द कंपाउंड क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसका आपने फॉर्मेशन कर लिया। और इस कंपाउंड का यदि आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O की प्रेजेंस में, देन ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होगा तो एक कंपाउंड में फिनॉल मिलेगा, बेंजीन रिंग और ये OH, और एक कंपाउंड CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड आपको एक मिला। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन, इसे हम एसीटोन पढ़ते हैं। तो फिनॉल भी बना लिया आपने और एसीटोन भी बना लिया, बट मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? फिनॉल। फिर लास्ट मेथड पर आते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एक तरह की नई रिएक्शन है, इसलिए उसको भी करना जरूरी है। नंबर 5, रैस्चिक प्रोसेस। रैस्चिक प्रोसेस या रैस्चिक मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं। रैस्चिक मेथड में बेंजीन रिंग, इसमें आपने HCl एंड O2 की रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे ट्वाइस HCl की। तो ये जो 2Cl है, यहाँ बेंजीन को भी बैलेंस करने के लिए ट्वाइस ले लें, 2 बेंजीन रिंग ले लें। यहाँ से H अलग किया एक बेंजीन रिंग से, एक बेंजीन रिंग से H अलग करके एक Cl हमने लगा दिया, तो कंपाउंड फॉर्म हो गया क्लोरोबेंजीन, इस टाइप से। और जब हमने 2 बेंजीन रिंग लिए तो यहाँ पे ट्वाइस लगाएंगे, इसका मतलब 2Cl कनेक्ट हो गए और यहाँ से 2H रिमूव हो गए, 2H and 2H 4H, 4H and 2 ऑक्सीजन ट्वाइस H2O के फॉर्म में ये बाहर हो जाएंगे। अब ये जो बना हमारा क्लोरोबेंजीन, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें। इट मींस वाटर से रिएक्शन एट 700 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे हमने क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराना है, देन ये फॉर्म करेगा फिनॉल, H और Cl, HCl के फॉर्म में अलग हो गया, OH जुड़ गया, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारी 5th मेथड थी। ये थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पर। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखें कि क्या होती हैं एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी ही ले रहे हैं, एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी, लोअर मेंबर्स, जितने भी लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स हैं ये हमारे कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड है। इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, स्मेल, उसका हम नेम नहीं दे सकते, एल्कोहलिक स्मेल ही बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी बोला जा सकता है। तो कलरलेस लिक्विड, पर्टिकुलर स्मेल उसकी होती है, और इनका बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट ये हम बताएंगे। बट ध्यान रखिए लोअर मेंबर्स, और लोअर मेंबर्स C1 to C4, इन मेंबर्स को ही हम बोलते हैं लोअर मेंबर्स, मींस मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एंड जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स, हायर मेंबर्स कलरलेस, odorless एंड वैक्सी सॉलिड होते हैं। सॉलिड तो है बट ये वैक्सी सॉलिड्स हैं, हायर मेंबर्स। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि कुछ कंपाउंड्स दिए जाते हैं और उनको अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो पहले मेन पॉइंट क्लियर कर ले कि बॉइलिंग पॉइंट होंगे कैसे। तो ऑन इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स एल्कोहल में, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3OH है, मान लीजिए हमारे पास C2H5OH है, मान लीजिए हमारे पास C3H7OH है, तो बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ते जा रहा है।
मतलब जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास सेम नंबर के कार्बन एटम है और उसमें ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज होने से मीनिंग जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 CH2OH ये एक है, और एक हमारे पास है CH3 CH CH3OH। इन दोनों कंपाउंड्स में देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बट ब्रांच देखें तो इसमें 1 ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं। ब्रांच जैसे जैसी बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने लगता है। इस वजह से जो ब्रांचेस वाले कंपाउंड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 ब्रांचेस हैं 4 ब्रांचेस हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएंगे। इन्हीं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और ऑर्डर आपने ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ईथर है, एल्डिहाइड है एंड अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये सब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हैं। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास वाले यदि ये सारे ही कंपाउंड्स हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। इस चीज को आपने जरूर ध्यान रखना है क्वेश्चंस के लिए। मतलब हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, उससे ज्यादा ईथर का, फिर उससे ज्यादा एल्डिहाइड, फिर देन अल्कोहल, फिर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी देख लेंगे। पहले तो ये ब्रांचिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इस पर आ जाएंगे। तो ब्रांचिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम है वो, और उसमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है लाइक पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, फिर देन इथेनॉल, फिर देन प्रोपेन 1 ओल, फिर देन मीथेनॉल। इस टाइप से ये हमारे 5 कंपाउंड्स, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स के फॉर्म। तो बेस्ट सबसे पहले हम क्या करें, लोअर टू हायर चले। लोअर कौन सा होगा, जिसमें कार्बन एटम सबसे कम होंगे, उसको पहले आइडेंटिफाई करें। पेंट, ब्यूट, ब्यूट, एथ, प्रोप, मेथ। मेथ 1 कार्बन, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा। फिर देन 2 कार्बन, एथ, इथेनॉल, फिर देन 3 कार्बन, प्रोपेन 1 ओल, फिर देन 4 कार्बन। बट 4 कार्बन वाले देखें तो 2 हैं, एक ये है और एक ये है। अब इसमें ब्यूटेन 1 ओल स्ट्रेट चेन, ब्यूटेन 2 ओल सेकंड प्लेस पे OH लगा हुआ, इसका मतलब इसमें ब्रांच है, और जब इसमें ब्रांच है तो ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है इसके कंपैरिजन में। तो इसका मीनिंग ब्यूटेन 2 ओल इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड ब्यूटेन 1 ओल का ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा पेंटेन 1 ओल का। तो इस टाइप से हमने ऑर्डर अरेंज किया, और ये यहाँ पर जो हमने एक ऑर्डर बनाया है इस बेसिस पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास पेंटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन, फिर देन इथॉक्सी इथेन एंड पेंटेन 1 अल। मान लीजिए इस टाइप से कंपाउंड्स गिवन है और इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स के फॉर्म में। तो पहले हम इसमें देख लेंगे कि हाइड्रोकार्बन कोई है तो उसको आइडेंटिफाई करें। अल्कोहल है ये ब्यूटेन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब एन ब्यूटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। हाइड्रोकार्बन के बाद ईथर, इसमें कोई ईथर है क्या, आपने नॉमेनक्लेचर देखा था ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन होता है तो इथॉक्सी इथेन हम यहाँ ले रहे हैं, इथॉक्सी इथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर आते हैं एल्डिहाइड पर, इन दोनों में एल्डिहाइड देखें कौन सा, ये ओल है अल्कोहल, ये अल है एल्डिहाइड, इसका मीनिंग पेंटेनल। पेंटेनल मींस पेंटेन 1 अल, एंड सबसे हायर होगा पेंटेन 1 ओल का
बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टाइप से हमने अरेंज करना है। इस पूरे सेट में कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। मान लीजिए सेट में कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी नॉर्मली हम वाटर में ही चेक करते हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये जो लोअर मेंबर है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड वाटर में सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड्स। ये एच बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, और ये वाटर के साथ, वाटर लाइक H2O, इनके साथ क्या करता है? एच बॉन्ड फॉर्म करता है। और जैसे जैसे हायर नंबर जाते जाएंगे एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कम होते जाएगा, इसलिए वाटर की सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। थैंक यू।